जो प्लेलिस्ट है वो मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ। उसमें बहुत सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, जिसमें कि पहाड़ी देसी खान पान मैं आपके साथ बताने वाली हूँ कि किस तरीके से आप उसको एंजॉय कर सकते हैं, अपने घरों पर बना सकते हैं। ये उत्तराखंड देवभूमि कहा जाता है, तो यहाँ के कुछ प्रमुख मंदिरों के इतिहास के बारे में बताने वाली हूँ। इस वीडियो में भी आप यही सब जानने वाले हैं। सो वीडियो पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मीनवाइल बैकड्रॉप में आप देख रहे हैं इतना सुंदर नज़ारा हो रहा है, पक्षियों की इतनी अच्छी आवाज़ आ रही है। तो इस गर्मी ज़रूर उत्तराखंड का एक ट्रिप बनाइए, आइए ये खुद आकर एक्सपीरियंस करिए और कमेंट करके बताइए कि आपको इस पूरे वीडियो में सबसे अच्छा पार्ट क्या लगा। चलिए आइए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। निकल गए हैं हम सीधे सोनी बिनसर महादेव जी के दर्शन करने के लिए। ये कंटिन्यूशन में है वीडियो। कल आपने अगर देखा है सूर्य मंदिर कटारमल का वीडियो मैंने पोस्ट किया है, मेरा पहाड़ प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। इस वीडियो के लास्ट में भी मैं अटैच कर दूंगी प्लेलिस्ट, तो वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। उसी सेम दिन हमने यहाँ पर भी दर्शन किए हैं। रास्ते में बहुत अच्छे अच्छे स्पॉट्स हैं, वो भी मैंने कवर किया है। ईटरी भी कवर की है, जस्ट इन केस इसी तरीके का टूर आपका बने तो आप वहाँ जाकर अपनी पेट पूजा जो है वो कर सकते हैं। लकीली काफ़ी अच्छा टर्न आउट हुआ था वो स्पॉट, मेरा तो फर्स्ट विजिट ही था ये। तो खूब सुंदर सुंदर नज़ारे भी देखते चलिए, साथ ही में थोड़ी सी मैं आपसे बातचीत भी करते चलती हूँ। लीजिए, शुरू हमने किया ही था, हम आ गए हैं बुबू धाम मंदिर में। ये भी एक अच्छा वहाँ पर काफ़ी फेमस स्पॉट है दर्शन करने के लिए। तो यहाँ पर महादेव जी हैं और बाकी अन्य देवता भी हैं, देवी देवता भी हैं। ये जो मंदिर है बिनसर महादेव, सोनी बिनसर के नाम से एक्चुअली काफ़ी फेमस है वहाँ। ऑलराइट, सो अब हम रानी खेत में हैं और ये देखिए यहाँ से स्टार्ट हो गया है हमारा गोल्फ ग्राउंड। ये देखिए वहाँ पर काफ़ी लोग उस टाइम पे गोल्फ भी खेल रहे थे। ये पूरा आर्मी एरिया के अंदर आता है, तो आर्मी प्रोफेशनल्स के लिए है ये। इसी के अलावा रानीखेत का जो मेजॉरिटी ऑफ द एरिया है वो पूरा आर्मी और डिफेंस को डेडिकेटेड है, डिफेंस लैंड है। वहाँ पर वॉर मेमोरियल भी है, अभी आगे जब हम चलेंगे तब आपको दिखाएंगे। ये जो अभी आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये पालन खेत है जहाँ पर राजा हिंदुस्तानी मूवी की शूटिंग हुई है। थोड़ा सा एक शॉट में अटैच कर दूंगी, यहाँ पे देखिए, यहाँ पर हुई है वो शूटिंग मूवी की। अब चल रहे हैं यहाँ से आगे। सोनी बिनसर महादेव जी के दर्शन के लिए हम जा रहे हैं, जो कि अल्मोड़ा जिले के रानीखेत क्षेत्र में आता है, रानीखेत एरिया है। हालांकि रानीखेत से 20 किलोमीटर दूर ये पड़ता है, आगे पड़ता है। तो आराम से रानीखेत से आगे अब हम बढ़ रहे हैं। अभी मैंने गोल्फ ग्राउंड आपको दिखाया, यहाँ हमने छोटा सा एक हॉल्ट लिया है। हम यहाँ पर रुके हैं थोड़ी सी पेट पूजा के लिए। यहाँ पीछे फूड कैसा है उसका रिव्यू मैं अभी आपको दे दूंगी। पीछे बंदरों का भी आतंक है, तो अपने सामान की रक्षा स्वयं करें। मंदिर के लिए अब हम आगे बढ़ते हैं, उससे पहले थोड़ी सी पेट पूजा करते हैं। हमने ले लिया है पकौड़ी, ब्रेड पकौड़ा, चाय ले लिया है, छोले भटूरे हमने ऑर्डर किए हैं। आ गए हमारे छोले भटूरे। टेस्ट करते हैं फिर आपको बताते हैं। हमारी एक और प्लेट आ गई है छोले भटूरे की। अब टेस्ट कर लेते हैं हम इसमें से छोले। पहले तो भटूरे को पंचर कर देते हैं। ये देखो, हमने भटूरा पंचर कर दिया है, थोड़ा सा ले लिया है। इट्स अ प्लेन भटूरा, अंदर उसमें कुछ फिलिंग नहीं है। साथ में चटनी दिया, आपको प्याज दिया है। अब छोले टेस्ट कर लेते हैं। ओके, मैं थोड़ा सा टैंगी फ्लेवर पसंद करती हूँ, तो वो इसमें नहीं है, उसके लिए मैं चटनी ऐड कर लूँगी। हमने ऑर्डर कर लिया है चाउमीन। चाउमीन आ गया है, दिख तो अच्छा रहा है। लेट्स जस्ट गिव दिस अ टेस्ट। आइटम यहाँ काफ़ी सारे मिलेंगे आपको। ओके, थोड़ा नमक ऐड करके एडजस्ट करती हूँ मैं इसे टेस्ट को। इससे जस्ट पहले के शॉट में मैंने आपसे कहा इट इज़ बिलो ओकेश, बट इट इज़ नॉट। थोड़ा सा नमक ऐड करने के बाद ये देखो पूरा प्लेट चट कर दिया है। इट्स एक्चुअली गुड। अगर आप आ रहे हो तो ये ज़रूर ट्राई कर सकते हो। तो ये एक्चुअली काफ़ी अच्छा स्पॉट था, बहुत अच्छा टर्न आउट हुआ। इतनी एक्सपेक्टेशन नहीं थी, बट उनका खाना एक्चुअली अच्छा था और बहुत सारी अलग अलग चीज़ें हमने ट्राई करी थी। रिटर्न में भी हमने यहीं पे स्टॉप लिया था और तब भी कुछ चीज़ें ट्राई करी। मैं ज़रूर इनकी डिटेल्स आपके साथ शेयर करूंगी, वो शेयर करना बनता है। और अभी जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये है वहाँ का वॉर मेमोरियल। रानीखेत का जो एरिया है, इसकी मेजॉरिटी जो लैंड है वो डिफेंस एरिया के अंदर आती है। तो यहाँ पर बहुत सारे आर्मी प्रोफेशनल्स थे अंदर, उनका ड्रिल वगैरह चल रही थी, काफ़ी चीज़ें हो रही थी। वो मैंने शूट नहीं किया बिकॉज आई थॉट कि वो प्राइवेसी फैक्टर में आएगा। और अब हम थोड़ा सा चल रहे हैं, अभी वही एरिया है, ये म्यूजियम वाला ही एरिया है। ये देखो क्या कह रहे हैं सब लोग, आगे बढ़ो, इस चैनल को
लाइक करो, वीडियोस को शेयर करो, सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो, कमेंट करो कि आपको इसमें क्या अच्छा लग रहा है या क्या अच्छा नहीं लग रहा है। सो चलते चलते ना रास्ते में ऐसे बहुत सारे स्पॉट्स आएंगे, जैसे अभी जस्ट पास हुआ हमारे पास से स्मृति वन, तो आप वहां पर जाकर थोड़ा रिलैक्स करना चाहें कर सकते हैं, डिपेंडिंग कि आप कितना टाइम लेकर चल रहे हैं। एंड यहीं से ही रानी झील के लिए भी आपको रास्ता मिलेगा। तो वैसे जो पूरा रास्ता है मंदिर तक का बहुत ही खूबसूरत रास्ता है और बहुत ही मतलब आपको दिल खुश हो जाएगा। ये जो मंदिर है ये सोनी देवली खेत नामक एक गांव है, वहां पर स्थित है। मंदिर के चारों तरफ हरे भरे देवदार, कितने सुंदर जंगल हैं। देवदार है तो ठंडा एरिया है, ठंडे एरिया में ही देवदार होता है और बहुत अच्छी एक भीनी भीनी सी खुशबू आती है देवदार के पेड़ों में से। कोई अगर पहाड़ गया है तो नीचे कमेंट कर मुझे जरूर बताना, वो रिलेट कर पाएंगे मैं क्या बोल रही हूँ। ये मंदिर जो है ये 10वीं सदी में बनाया गया था। कहा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण पांडवों ने एक रात में ही कर दिया था, मतलब रातों रात ये मंदिर बना हुआ है। ये इलाका जो है बिनसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर आता है और यहाँ पर कई दुर्लभ जानवर, पक्षी और तितलियां और ये सब आपको देखने के लिए मिलेंगे। सुंदर सुंदर जंगली फूल भी आपको देखने के लिए मिलेंगे, बहुत प्यारे प्यारे कलर्स, इतना सुंदर लग रहा था जब हम पूरे रास्ते से जा रहे थे। कुछ कुछ शॉट्स जैसे मैंने कहा कैप्चर किए हैं। और जंगली जानवरों में हमें वहाँ पर छोटे मोटे जो जानवर हैं वो तो दिखे, इसके साथ साथ लोमड़ी भी दिखी। बट वहाँ पे ऐसा बताते हैं कि कई बार आपको दिन के टाइम में भी वहाँ पर नॉर्मली ऐसे टहलते हुए बाघ वगैरह मिल जाते हैं। तो इट्स जस्ट अ रिक्वेस्ट कि अगर आप जा रहे हैं वहाँ पर सो 2 व्हीलर अवॉइड करिएगा, 4 व्हीलर से ही जाइएगा। और लीजिए आ गए हैं हम मंदिर प्रांगण के अंदर। ये जो अभी गेट आपने देखा, यहाँ से हम अंदर आ रहे हैं। ये देखिए कितना सुंदर जंगल दिखता है, ऐसे प्लांट जंगल नहीं होते हैं वैसे, ऐसा लगता है किसी ने बिल्कुल मेजरमेंट लेकर ये पेड़ जो है वो लगाए हुए हैं। तो बहुत ही खूबसूरत है ये पूरा मंदिर, आप अभी देख सकते हैं बहुत बड़ा मंदिर है यहाँ पर। और सभी देवी देवताओं के वहाँ पर सुंदर सुंदर मूर्तियां हैं। अंदर नगरी लिपि में ग्रंथों को वहाँ पर लिखा गया है। सिर्फ वही नहीं और भी बहुत सारी चीजें। हम जैसे ही उतरे अपने से कार से तो वहां पर भैरव बाबा ही हमारा इंतजार कर रहे थे, तो थोड़ा सा उनको बिस्किट वगैरह हमने खिलाया। उसके बाद हम बड़े अंदर अपने दर्शन के लिए। तो मंदिर की अगर मैं बात करूं तो ईयर 1959 में श्री पंचदशनाम जूना अखाड़ा से जुड़े ब्रह्मलीन नागा बाबा मोहनगिरी जी के नेतृत्व में ये जो पूरा मंदिर है इसका भव्य निर्माण कराया गया, जीर्णोद्धार शुरू हुआ। इस मंदिर में भी जो शिवलिंग है वो स्वयंभू है, जिनके दर्शन हमने किए। और ये एक ऐसा मंदिर है जहाँ पर घंटी बजाना भी मना है। वो क्यों, वीडियो में आगे चलते हैं और मैं आपको बताती हूँ। फिलहाल शू वगैरह रिमूव कर लीजिए, हाथ मुंह धो लीजिए और अब सीधे चलते हैं हम अंदर। और बहुत अच्छे अच्छे वहाँ पे इस तरीके से कोट्स लिखे हुए थे। और सबसे ऊपर ही इतना सुंदर लग रहा था देखने में, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को पूरा गीता का सार बता रहे हैं, जो महाभारत का वो दृश्य है तो वो वहाँ पर बनाया हुआ है। इतना सुंदर लग रहा था। उसके जो पिक्चर्स हैं वो मैंने बाहर से ही क्लिक भी किए हैं और अंदर परमिशन लेने के बाद थोड़ा बहुत जो शूट किया है वो मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी, आपके साथ शेयर करूंगी। और ये 2 फ्लोर में है पूरा मंदिर। मंदिर में ही जो मंदिर का प्रेमाइसिस है वहीं पर आपको साइड में विश्राम गृह भी मिलेगा। तो यहाँ पर हर साल मई से जून के महीने में 11 दिन का एक हवन किया जाता है और यज्ञ हवन दोनों ही होता है। और उस पूरे 11 दिन में मंदिर में लंगर लगाया जाता है और आखिरी दिन यहाँ पर विशाल भंडारा होता है। हालांकि वहाँ पर जो पुजारी जी थे उन्होंने मुझे बताया भी कि वहाँ पर अब भागवत होने वाली है, जिसकी डेट्स मैं आगे अभी इस वीडियो में आपको बताऊंगी। इसी के साथ साथ ये जो मंदिर है यहाँ पर 1970 से 1970 से अखंड ज्योति जल रही है। बाबा मोहन गिरी जी के नेतृत्व में ही यहाँ पर श्री शंकर शरण गिरी संस्कृत विद्यापीठ की स्थापना भी की गई। इसी वजह से इस मंदिर में घंटी नहीं बजाई जाती है ताकि बच्चों की पढ़ाई में कोई डिस्टरबेंस ना हो। तो मोहन गिरी महाराज जी जो है वो अब समाधि में लीन हो चुके हैं, तो वो जहाँ पर बैठ के अपना ध्यान किया करते थे वो स्थान भी हमने देखा और खूब सुंदर है मंदिर। आइए अंदर चलते हैं और आपको दिखाती हूँ। तो जिस जिस ने भी इस तरीके से वहाँ पर मंदिर में योगदान किया है उनके सभी के नाम वहाँ पे ये टाइल के फॉर्म में लिखे गए हैं। और जैसे मैंने कहा नगरी लिपि में लिखा गया है। इसी मंदिर में ना इतना अद्भुत वर्णन है, मैं आपको दिखाती हूँ। जो हम सभी कहते हैं ना कि कर्मों का फल क्या होता है और कैसे मिलता है, तो उसका बहुत अच्छे से वर्णन किया गया है। तो जो जैसा मैंने कहा विद परमिशन मैं कैप्चर कर पाई हूँ वो आपके लिए कैप्चर किया है। मंदिर कब बना, किस स्थिति में बना, उसके कुछ यहाँ पर चित्र बने हुए हैं। ये देखिए, ये अपने आप में काफ़ी अद्भुत है। जो इस तरीके से अखंड ज्योति के दर्शन है, ऊपर बटुक भैरव,
यहाँ पर आगे भगवान जी हैं तो उन्हें मैं शूट नहीं कर रही हूँ क्योंकि वो अलाउड नहीं है। उत्तराखंड के मंदिरों में जब भी आप आएंगे दर्शन के लिए तो ये चीज़ आप काफ़ी कॉमन पाएंगे। यहाँ पर घंटियाँ जो है मान्यता स्वरूप चढ़ाई जाती है, मान्यता पूरी होने पर अपनी। कुछ इसी तरीके से देखिए सब झुंड झुंड बना हुआ है। बहुत मंदिर हैं जहाँ पर आपको घंटियों का बहुत बड़ा बड़ा झुंड मिलेगा। आइए मैं मंदिर में आपको आगे ले चलती हूँ। भगवान जी के मैं नहीं ले रही हूँ शॉर्ट्स क्योंकि वो अलाउड नहीं है। उसके अलावा मैं यहाँ आपको एक ये टूर दे रही हूँ। आगे दत्तोत्रय मंदिर है, ऊपर आपको भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी जी, माँ सरस्वती, देवी काली, उनका पूरा मंदिर वहाँ पर मिलेगा। खूब सुंदर नज़ारा है, तो वहाँ भी आप ज़रूर जाइए। आगे यहाँ पर समाधि मंदिर है श्री महंत मोहन गिरी जी का। इन्हीं के द्वारा जब ये मंदिर का निर्माण हो रहा था तो यहाँ पर सीढ़ियों में आप देखेंगे आगे कुछ पुराने सिक्के यहाँ पर लगवाए गए हैं। ये देखिए, ये देखें, ये देखिए, ये देखिए। तो ये तब उन्होंने लगवाए थे। तो काफ़ी ये सीढ़ियों में आप ये इस तरीके के सिक्कों को पाएंगे यहाँ पर जब आप आएंगे। ये देखिए, मंदिर परिसर में हम अभी हैं। तो जैसा मैंने कहा जो जो अलाउड है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। कुछ ऐसी चीज़ें जो हम सबको लगता है कि मिथ्या है, यहाँ पर बहुत अच्छे से उसका वर्णन किया गया है। मैं इसको अभी क्लोजअप शॉट्स में भी आपको दिखाऊंगी कि जब हम कभी झूठ बोलते हैं, किसी की चुगली करते हैं या हम चोरी करते हैं तो उनके हमें मोक्ष लोक में क्या फल प्राप्त होता है, किस तरीके से आप पूरा यहाँ पर वर्णन है। ये मैं क्लोजअप शॉट्स में आपको दिखाती हूँ। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं। महाराज जी जहाँ पर बैठकर सिद्धि किया करते थे वहाँ के दर्शन हमने अभी किए। जस्ट यहाँ पर शूटिंग अलाउड नहीं है इसलिए मैं शूट नहीं कर पाई। तो जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, 24 मई से 4 जून तक यहाँ पर भागवत महापुराण का आयोजन है। अगर आप यहाँ आ सकते हैं तो बिल्कुल आइए, भागवत महापुराण का आप आनंद लीजिए। पाठ आप बिनसर महादेव मंदिर, कुछ इतना सुंदर, इतना शांत यहाँ का वातावरण है। ये जो आप देख रहे हैं ठीक यहाँ पर शमशान घाट है। ये गेट पर बिल्कुल यहाँ पर ये शमशान घाट है, यहाँ चिता वगैरह जलती है। बहुत अच्छे से दर्शन होने के बाद ये अब हम वापसी कर रहे हैं और वापसी में ये हमें मिला जय जवान जय किसान पार्क। ये ज़्यादा टाइम भी मिला था बट हमने सोचा था इसे रिटर्न में कवर करेंगे। तो बहुत अच्छे से यहाँ पर ये स्टैचू बने हैं, पूरा मैप बना हुआ है। कुछ विनती वहाँ पर की जा रही है गवर्नमेंट की तरफ से आपसे, तो प्लीज़ उन सबको फॉलो करिएगा। इतना सुंदर पार्क है, फिर भी उसकी जो फेंसिंग थी वो तोड़ी हुई थी। तो ये देख के थोड़ा अच्छा नहीं लगता। सोनी बिनसर से दर्शन हमारे हो गए हैं। अब हम रिटर्न आ रहे हैं, वापस आ गए हैं हम चंदा टी स्टॉल पर। चंदा टी स्टॉल पर हम आ गए हैं जहाँ हमने जाते टाइम हॉल्ट लिया था। यहाँ का खाना एक्चुअली अच्छा है। अभी हमने फ़िलहाल ले लिया है चटनी समोसा, पकौड़ी और साथ में हमने ले लिया है गर्मा गर्म अदरक वाली चाय। आप भी यहाँ पर आए तो ज़रूर यहाँ का टेस्ट चखिएगा। ये मेरे पीछे आप देख रहे हैं, अभी तो फिलहाल उल्टा दिख रहा है। इसको टर्न करती हूँ कैमरे को और फिर देखिए, रुकिए, चुंगी भुगतान कीजिए। ये अभी सिस्टम बंद हो चुका है। चुंगी इट्स अ टाइप ऑफ टैक्स जो आपको किसी एक एरिया से दूसरे एरिया में एंटर करने से पहले देना होता था। यहाँ पर रेट लिस्ट लगी हुई है। ये सिस्टम अभी बंद हो चुका है बट मुझे लगा यहाँ पर है तो आप लोगों को बताऊं, अगर कोई नहीं जानता इसके बारे में। तो ये फिलहाल उत्तराखंड में हम हैं अभी और हम लौट रहे हैं सोनी बिनसर महादेव के दर्शन कर कर, जो वीडियो आपने अभी स्टार्टिंग में देखा। अब यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी चीज़ मैं आपको दिखाने वाली हूँ। किसी भी जो जगह प्रकृति के पास है वहाँ पर आपको ना इस तरीके के
स्रोत मिलेंगे। इन स्रोतों की खासियत कुछ ये होती है कि ये बिल्कुल भरपूर होते हैं, पावर पैक्ड होते हैं, इसमें सारे मिनरल्स आपको मिलेंगे। सो इस तरीके का कहीं पर भी आप अगर उत्तराखंड में देख रहे हैं तो प्लीज़ बिल्कुल भी डाउट मत रखिएगा मन में कि यहाँ से आपको कुछ साफ़ पानी है, यानी ये कम्प्लीटली साफ़ पानी होता है, बिल्कुल मिनरल से भरपूर होता है। जो हम हिमालयन वाटर पीते हैं ना, जो हम जिसके लिए 300-400 रुपीज़ पर लीटर पे करते हैं, दिस इज़ एक्चुअली दैट पानी। मिनरल्स इसमें भरपूर होते हैं, तो ये मिस नहीं करना है। और इसकी एक और खासियत होती है स्पेशली इस वाले स्रोत की, तो कि यहाँ पर ना अगर गर्मियाँ हैं तो ये पानी आपको बिल्कुल ठंडा मिलेगा, और अगर ठंड है तो ये बिल्कुल गुनगुना पानी आपको मिलता है। तो आप आराम से इस पानी को पीजिए, एंजॉय करिए, ये सारे मिनरल्स अपने अंदर आप समा लीजिए। यहाँ पर थोड़े से दर्शन भी आप कर लीजिए। ये खूबसूरत सा व्यू आप देखिए। अभी हल्की हल्की बारिश हो रही है, तो बहुत ही मज़ा आ रहा है हमें। तो निकल गए हैं स्रोत का बढ़िया सा पानी पीकर, रिफ्रेश हो गए एकदम, और हल्की हल्की बारिश हो रही है। इनफैक्ट उस रात तो फिर बहुत तेज़ बारिश हो गई थी। अब रास्ते में हमें मिलने वाला है जीबी पंत इंस्टीट्यूट, गोविंद वल्लभ पंत इंस्टीट्यूट, वो देखते हैं। उसके बाद सीधे मिलते हैं विराज में, कोसी विराज में। संस्थान है ये यहाँ पर, ये देखें जो अभी के शॉट में आप देख रहे हैं, और ये खूबसूरत सा नज़ारा देख रहे हैं। पहुंच गए हैं हम कोसी बैराज में। तो ये जो है प्लेस अभी डेवलप हो रहा है, ये गवर्नमेंट डेवलप कर रही है इसे, टूरिस्ट अट्रैक्शन इसमें आपको मिलेंगे आने वाले टाइम में। अभी तो वहां पर आप सिंपली जाके थोड़ा एक फ्रेश एयर, वैसे तो उत्तराखंड में आप हैं, फ्रेश एयर ही है सब जगह, तो बहुत अच्छी वहां पर हवा चल रही थी। और इट्स अ डैम, जो नहीं जानते हैं, बैराज मीन्स डैम। और यहाँ पर हमें मिले कर्नल आदित्य मिश्रा सर, ही वॉज विथ हिज टीम, वो वहाँ पर फिशिंग के लिए आए हुए थे। तो वो भी हमने थोड़ा बहुत कैप्चर किया। फिर मेरे फ़ोन की एक्चुअली बैटरी डेड हो गई थी, तो मैं बहुत ज़्यादा जो भी उनसे मेरी बातचीत हुई वो मैं कैप्चर नहीं कर पाई। बट इट वॉज सो नाइस टू मीट यू सर। इफ़ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ कॉमेंट बिलो इफ़ यू हैव सीन दिस। सो ये चलिए साथ में चलते हैं, दिखाती हूँ आपको थोड़े बहुत और सुंदर सुंदर नज़ारे। ये हम एंटर कर रहे हैं कोसी बैराज में। ये देखिए पहाड़ी तौर तरीका आपने देखा, अभी पहाड़ी महिलाएं ले जा रही हैं लकड़ियां काट के, चूल्हा जलाएंगे घर पर। ये पहाड़ी बैराज में हम देखिए कितने सुंदर चीड़ के पेड़ हैं, पाइन ट्रीज हैं ये जो आपको दिख रहे हैं यहाँ पर। ये कुछ फूलों के पेड़ हैं सुंदर सुंदर, ये देखिए, वाह बहुत सुंदर लग रहा है ये। आई होप कि स्क्रीन पर भी ये उतना ही ब्यूटीफुल लग रहा हो। कुछ ऐसा थोड़ा सा उबड़ खाबड़ सा रास्ता, इसीलिए जो मूवमेंट है वीडियो में वो आप देख रहे हैं। प्लीज़ बेयर विद दिस मूवमेंट। ये देखिए मंदिर भी बना हुआ है यहाँ पर ये। और मेयर पहाड़ प्लेलिस्ट में आपको आगे और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे मंदिर मिलेंगे, और भी जो टूरिस्ट प्लेसेस हैं वो मैंने कवर की हैं, तो वो आपको मिलेगा। देसी खान पान, पहाड़ी देसी खान पान आपको कुकिंग वीडियोस एंड शॉर्ट्स में मिलेगा। तो प्लेलिस्ट एक बार चेक करना मत भूलिएगा। आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग वीडियोस आपको बिल्कुल डेफिनेटली वहाँ पर मिलेंगे। एक अच्छा टाइम स्पेंड करने के लिए दिस कैन बी अ वेरी गुड प्लेस। काफ़ी क्वाइट है, बहुत ज़्यादा हौच-पौच नहीं है वहाँ पर, और इतना सुंदर दिख रहा था, इतना थेरेप्यूटिक लग रहा था। जितने भी पाइन ट्रीज हैं उसका रिफ्लेक्शन उसमें आ रहा है, बहुत प्यारी प्यारी सी आवाज़ आ रही है, हवा चल रही है ज़ोरदार। सो एक्चुअली एक स्ट्रेस बस्टर की तरह ये काम कर रहा था। सो अगर आप वहाँ जा रहे हैं तो प्लीज़ इस प्लेस को भी कवर करिएगा। ये ऑन एंड ऑफ आपके रास्ते में ही आएगा, सो आपको अलग से कहीं बहुत ज़्यादा इसके लिए जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। एंड होपफुली तब तक कुछ और यहाँ पर एक्टिविटीज़ जो है वो स्टार्ट कर दी जाएंगी। और उसके बाद मुझे यहाँ पर मिल गए थे कर्नल आदित्य मिश्रा सर। सो वो पूरा फिशरी में इंटरेस्ट रखते हैं, आउट ऑफ हिस हॉबी उनके पास पूरा प्रॉपर सेटअप है, तो सारे ही इक्विपमेंट्स हैं। उन्होंने बताया कि इस पानी में यहाँ पर महासीर फिश मिलती है, जो कि इंडिया के साथ साथ एक्चुअली थाईलैंड और इंडोनेशिया में भी पाई जाती है। बड़ी मछली छोटी मछली को खाती है, तो उसको लगेगा कि हाँ, तो और क्या, आटा खाती हूँ ना 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 ना, समझ में आटा नहीं, बड़ी मछली छोटी मछली को खाएगी ना। आटा नहीं खाती, ये भी आगे खाते थे टाइम टू, कोई मछली आटा नहीं खाती, मछली आटा खाती है, क्योंकि देखने से नहीं रहा, वहाँ से दिखेंगे। This महासीर फिश कैन गो मैक्सिमम अप टू 90 kgs ऑल्सो। सो अभी क्योंकि इतना बड़ा फिश तो वहाँ पर नहीं है, इतना बड़ा फिश स्पॉट नहीं किया है। सो मैक्सिमम जो उन्होंने स्पॉट किया है दैट वाज, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 4 to 5 kgs तक की जो फिश है वो उन्होंने स्पॉट करी थी। सो
आगे के शॉट आप देखिए फटाफट से, यहाँ पर अब सेटअप हो रहा है सारा, चलते हैं। और लास्ट में आपके लिए एक काफ़ी इन्फॉर्मेटिव क्लिप अटैच किया है, वो देखकर आप ज़रूर जाइएगा। ये सिजर इतनी क्यूट लग रही थी, सो मैंने पूछा जब कि ये कौन सा बर्ड है, तो ही टोल्ड मी कि ये बगुला बर्ड है। और उसके बाद फिर हंटिंग के लिए चले गए थे। सो दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ द वीडियो। अभी इसके आगे भी हमने सोचा था एक स्पॉट आपको दिखाएंगे, बट एज यू कैन सी कि अब बारिश होने लग गई है, सो वी थॉट कि इसकी एंडिंग यहीं पर ले लेते हैं। इस वीडियो में जो जानकारी आपको मंदिर दिखाया वो तो इम्पॉर्टेंट है ही, बट उसके साथ ही मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। जस्ट इन केस अगर आप यहाँ आ रहे हैं तो ज़रूर से 2-3 चीज़ों का ध्यान आप रखिए। सबसे नंबर 1 जो है कि यहाँ पर पेट्रोल पंप आपको हर थोड़ी थोड़ी देर पे नहीं मिलेगा। तो रानीखेत का जो बस स्टैंड है वहीं पर एक पेट्रोल पंप है। तो आप जब अल्मोड़ा से आएँ तो या अल्मोड़ा या कोसी में अपना टैंक फुल कर लीजिए और उसके बाद ही आप आगे के लिए जाइए। आपने थोड़ी सी अगर चूक करी तो कहीं ना कहीं आपके लिए ये थोड़ा सा हैवी हो जाएगा, आप शायद फिर आप कहीं फंस सकते हैं। अब मैं आपको मिलवाने वाली हूँ संतोष जी से। इन्होंने ये जो पूरी यात्रा आपने हमारी देखी उसमें हमारा भरपूर साथ दिया है। ये सिर्फ आपको टैक्सी के लिए ही नहीं, इनफैक्ट पूरा टूर आप अपना किस तरीके से प्लान कर सकते हैं, कहाँ कितना हॉल्ट लेना आइडियल होगा, वो सारी इन्फॉर्मेशन देंगे। तो अब बात करते हैं संतोष जी से। इनकी डिटेल्स मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी। तो आप अगर उत्तराखंड आ रहे हैं, देवभूमि अगर आपका घूमने का प्लान है, तो आप बिल्कुल इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपकी ट्रैवल रिलेटेड सारी ही क्वेरीज जो है ये वन स्टॉप सोल्यूशन है उसके लिए। संतोष जी, आप हमें थोड़ा सा बताइए हमारे व्यूअर्स को भी कि किस तरीके का प्लान करना, टूर किस तरीके का प्लान करना फीजिबल होगा, कहाँ कहाँ हॉल्ट लेना और कितना हॉल्ट लेना फीजिबल जी। होगा। अगर आप अदर सिटी जैसे कि जयपुर, मुंबई या सिटी से आ रहे हैं तो आप पहले दिल्ली आइए। तो उसके बाद फिर आपका जो है मेन काठगोदाम है, तो वहाँ लास्ट वहाँ पे ट्रेन लास्ट वहीं तक ही आती है, वहाँ से आपको टैक्सी लेनी होती है। तो आप टैक्सी उधर से बुक भी कर सकते हैं, या कॉन्टैक्ट मेरा नंबर है 9458171231। तो ये मेरा नंबर है, कॉन्टैक्ट नंबर, आप इससे भी डायरेक्ट बात कर सकते हैं। तो ये बुकिंग आप 1 महीने या 2 महीने पहले आपको करवानी होगी, क्योंकि सीजन टाइम पे गाड़ियाँ रहती नहीं हैं, तो इसलिए आपको गाड़ी का थोड़ा इश्यू हो सकता है। जैसे कि आपको अल्मोड़ा, कसार देवी, रानीखेत, जहाँ का भी आपका टूर होगा, तो आपको अपना टूर जो है प्लान करके मुझे आपको भेजना होगा। तो उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको अपना चार्ज बताऊँगा और कहाँ कहाँ आपको स्टे करना होगा, तो वो चीज़ मैं आपको बताऊँगा। तो जैसे कि आप जैसे कि दिल्ली से आ रहे हैं तो आप वहाँ पे काठगोदाम है, वहाँ पे रेलवे स्टेशन, तो वहाँ से आपको मैं पिकअप कर सकता हूँ। तो उसके बाद मैं अल्मोड़ा, रानीखेत और बाकी अल्मोड़ा में जो लोकल है तो उसका दूसरे दिन में आपका लोकल करवा के आपका रानीखेत में स्टे करवा के उसके बाद फिर मैं नैनीताल में स्टे करवा के तो आपको वापस मैं हल्द्वानी ड्रॉप कर सकते हैं। ठीक है। सो टूर जो है वो हम भी, आप लोग भी अपना एक प्लान कर सकते हैं, बना सकते हैं कि किस तरीके से आपको जाना है, उसके अकॉर्डिंग आप कांटेक्ट कर सकते हैं। सो संतोष जी, क्या चार्जेस होंगे, प्लस आप कितने मेंबर्स हैं, तो अकॉर्डिंगली कौन सी गाड़ी आप हायर करेंगे, वो सारी चीज़ों में आपको पूरा कंप्लीट गाइडेंस आपको मिलेगा। तो इन सारी चीज़ों के लिए आप संतोष जी से बिल्कुल कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और अच्छे अच्छे कॉन्टेंट के लिए तो ऑफकोर्स इट्स ईजी ऑफिशियल को आपको लाइक करना है, शेयर करना है एंड ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना है। जी, थैंक यू।